नमः शिवाय। हर महादेव मित्रों, कैसे आप सब? चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि बाकी जो हमारे बंधुजन हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी का लाभ उठा सकें। मित्रों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज बात कर रहे हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जो बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जाता है कि एक खास रहस्य से घिरा हुआ है। बहुत सारी वीडियोस में आपने भी शायद इंटरनेट पे देखा होगा। मैं कोई क्लेमिंग नहीं कर रहा या मैं किसी के बारे में कोई निंदा बुराई नहीं कर रहा। हर एक मंदिर की अपनी अपनी रिवायतें हैं, रस्में हैं कि आधी रात की रस्में भी कुछ वीडियोस जो हैं वो इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। आज बात कर रहे हैं पटियाला के काली मंदिर के बारे में। 2 बार मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ। वैसे मैं 2 बार खुद माताजी की कृपा मुझ पर हुई। मैं 2 बार मंदिर को विज़िट कर चुका हूँ और कहीं न कहीं वो जो पुरातत्व जो एक शैली है वो मंदिर की, कहीं न कहीं उसके अंदर लगता है कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद समय के साथ बदली गई हैं। और 2 बार मेरे साथ सेम इंसिडेंस हुआ कि एक बार मैं ऋषिकेश से वापस आ रहा था, ट्रेन में मुझे एक सज्जन मिले, तो वो पटियाला के थे रहने वाले। तो जैसे ही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे होते हैं, तो सज्जन मेरे साथ ट्रेन में बैठे थे तो मैंने बात शुरू की, तो उन्होंने भी वही चीज़ बताई और इंटरनेट पे भी वायरल हो रहा है कि जो पटियाला, अब मैं नहीं जानता कि सच्चाई पूरी क्या है, कि माँ का जो स्वरूप बाहर है उसका दर्शन मैंने भी किया, लेकिन इंटरनेट पे भी कुछ वीडियोज़, और वो जो सज्जन मुझे मिले उन्होंने भी यही कहा कि ये जो मूर्ति जो आप दर्शन करके आते हैं पटियाला मंदिर में, जो मॉल के पास में है बाज़ार में, वो माता की असली मूर्ति जो राजा भूपिंदर सिंह जी कलकत्ता से लाए थे, ये वो मूर्ति नहीं है। फिर इंटरनेट पे या कई जगह खोजने के बाद मेरे को कुछ पिक्चर्स मिली, पर मैं उनको शेयर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो सही हैं या नहीं हैं, किसी ने उनको शेयर किया है, उनके बारे में मैं कोई क्लेमिंग नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक आप खुद उस चीज़ को ना जान लें तो उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। और उन सज्जन से भी मैंने वही पूछा, मैं कहा ये जो इंटरनेट पे कई जगह वीडियोज़ में वायरल ये जो फ़ोटोज़ हैं कि माँ की एक अंदर छुपी हुई मूर्ति है, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, माँ की एक और मूर्ति अंदर है, लेकिन उनका दर्शन उन्होंने भी नहीं किया। पर उन्होंने मुझे एक बात ज़रूर ये बताई कि किसी ख़ास दिन में सिर्फ़ कुछ ही चंद ख़ास लोग जो हैं वो अंदर जाते हैं माता की मूर्ति का, जैसे कहते हैं, श्रृंगार करने के लिए। लेकिन जहाँ तक डेली सफाई की बात है, रख-रखाव की बात है, कोई ना कोई वहाँ पे डेली या कुछ ख़ास हफ़्ते के दिनों में ज़रूर जाता होगा, जहाँ तक अगर ऐसी बात है तो। फिर से वही बात कह रहा हूँ मित्रों, कोई विवाद के लिए वीडियो नहीं बनाया जा रहा। जो मेरे साथ जो मुझे किसी ने बताया मैंने बताया, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा कि बात सही है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को बचाने के लिए भी लोग पुरातत्व चीज़ों को छुपा के रखते हैं। तो उन सज्जन ने बात बताई, तो मैंने उन्हें पूछा कि आपने खुद दर्शन कभी किया पटियाला में रहते? कहते नहीं, कुछ खास चंद लोग ही वहाँ पे जाते हैं। दूसरी बात कि माँ नैना देवी के संस्थान में, प्रांगण में, मंदिर में जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे भी मुझे पटियाला के 2 भक्त मिले। उन्होंने भी वही बात बताई कि हाँ, कि जो बाहर माँ की मूर्ति है वो माँ की कलकत्ता से लाई हुई असली मूर्ति नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि वो जो असली मूर्ति है माता की, उसको छुपा के इसलिए रखते हैं कि माँ का जो स्वरूप है वो इतना रौद्र रूप में है कि हर एक उसके स्वरूप को देख ही नहीं सकता। कि कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मन काँप जाता है या रूह काँप जाती है माँ को देख कर के। तो और उन्होंने भी वही बात बोली कि उसके दर्शन किसी-किसी ख़ास पर्व पे होते हैं। आप भी, मैं कोई क्लेमिंग नहीं कर रहा हूँ कि आप जाएँ या ख़ास पर्व के सर्च करें, पर जो फ़ोटो इंटरनेट पे वायरल हो रही थी उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। इसीलिए मैं भी उन फ़ोटोज़ को शेयर नहीं कर रहा हूँ कि आइए आइए आप देखिए ये है माँ की असली, क्योंकि जब तक खुद आप देख नहीं लें, कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे सिर्फ़ कॉन्फिडेंशियल वीआईपीज़ अलाउड होते हैं।
या जो पुराने उस मंदिर से जुड़े हुए हैं, जैसे पुजारीगण हैं, जो पूजा करने वाले हैं, कई बार सिर्फ वही अलाउड होते हैं। मैं बिल्कुल, कोई भी अगर मेरा सब्सक्राइबर या भक्त होगा, मैं उसको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप जाओ वहाँ पे सेंध लगाओ या घुसने की कोशिश करो, रात को वहाँ छुप जाओ, ये करो वो करो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि किसी भी स्थान की मर्यादा को बना के रखना भी हमारा काम है। ये तो सिर्फ एक बात पता चली तो मैं सिर्फ एक बात शेयर कर रहा हूँ कि जो शायद वहाँ के रहने वाले हैं लोकल्स, वो शायद पूरी बात को जानते होंगे। और इंटरनेट पे भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं इसके बारे में। क्योंकि कहा जाता है कि माँ का वो जो स्वरूप है, जो महाकाली का, चामुंडा का वो जो स्वरूप है, सब उसका दर्शन नहीं कर सकते, उसके लिए थोड़ा चाहिए। पर मैं हर बार बात कहता हूँ, ये तो चलो मंदिर प्रांगण से जुड़ी बात है। मैं कोई सच्चाई को क्लेम नहीं करा या मैं किसी को ये नहीं करा कि आप जाओ वहाँ पे जाके आप खुफिया तरीके से वहाँ पे सर्च करो, कोई मिलता है आपको ज्ञानी तो। या अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने वाकई में अगर ऐसा कुछ है, वहाँ के दर्शन किए हैं, तो ज़रूर आप कमेंट करें, हमें भी उस बारे में बताएं। क्योंकि एक ज्ञान का या जो माँ के दर्शनों की लालसा है, वो हमेशा से जिनके जहन में होती है, उनको भी एक नया प्रकाश मिलेगा इससे। पर मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि किसी चीज़ को, गलत एक्टिविटी को इवोक करने के लिए मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक जानकारी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। कई वहाँ पे और भी विद्वान हैं जो मंदिर को रिप्रेजेंट करते हैं, शायद वो पूरी बात को जानते होंगे। अगर कोई भी वीडियो वो उनमें से देख रहा हो तो दूसरों के जो एक जिज्ञासा है उसको वो शांत कर सकते हैं, तो सबका स्वागत है। जो भी इस बारे में जानते हैं, सरल सीधी भाषा में वो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं। अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान का प्रचार और ज्ञान को एकत्रित करना है। और जो माँ के भक्त हैं, जो माँ से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जब इस बारे में सुनते हैं तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है कि हर एक चाहता है कि वो माँ के अलग अलग स्वरूपों का दर्शन करें। लेकिन कुछ एक ऐसे स्वरूप हैं जिनके दर्शन करने के लिए आपको अपने आप को परिपक्व बनाना पड़ेगा। वो मंत्रों की शक्ति, जो माँ की कृपा है, अगर माँ चाहेंगी तो दुर्गा सप्तशती में भी इसका वर्णन है कि माँ स्वप्न में भी जाकर के, जो दुर्गा जी के महात्म्य का पाठ करते हैं, तो माँ स्वप्न में जाकर के भी उसको अपना दर्श दिखाती है। और नहीं तो अगर कोई करना चाहे तो कंजक रूप में भी माँ के दर्शन कर लेता है, कोई करना चाहे तो ज्योत रूप में भी माँ के दर्शन कर लेता है। तो उद्देश्य वही है मित्रों कि कोई विवाद करना, मैं किसी भी विद्वान को गलत नहीं कह रहा, किसी ने मंदिर की कोई मर्यादा स्थापित की उसे गलत नहीं कह रहा, उसको लांघने के लिए नहीं कह रहा। सिर्फ एक चर्चा का विषय है कि अगर कोई जानता है, कोई बताना चाहे मर्यादा को रखते हुए, तो ज़रूर बताए, ताकि हमारी भी जो माँ के अलग अलग कथाओं की जो जिज्ञासा है, जो दर्शनों की अभिलाषा है, वो दूर हो। और जो और भी भक्त हैं जो पहले से इस बारे में जानते हैं, क्योंकि दो मुझे मिले और दोनों ने एक ही बात कही। एक अलग स्थान में मेरे को मिला, एक अलग स्थान में मेरे को मिला, तो दोनों ने जब एक ही बात कही तो कहीं ना कहीं संकेत होता है कि जब अलग अलग दिशाओं के लोग एक ही बात कह रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और चलो, बाकी माँ की कृपा है। यदि माँ दर्शन कराना चाहे तो माँ अपने भक्तों को स्वयं दर्शन करा देती है, लेकिन बेटा बन के जाएंगे तो सब विद्वानों का मैं सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए, यदि कोई हमारे को सच्चाई से अवगत कराना चाहे तो कमेंट बॉक्स में सरल भाषा में आकर के ज़रूर बताए, हम उनका स्वागत करते हैं। कोई सही गलत ऊंच नीच वाली बात नहीं है, जिसके पास जो जानकारी है वो शेयर कर सकता है। आशा करता हूँ मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो पटियाला मंदिर जाना चाहते हैं वो जाकर के माँ के दर्शन जरूर करें। माँ का स्वरूप बहुत ही सुंदर है, क्योंकि हमारे लिए तो जो माँ की निगाह से देखते हैं उनके लिए तो माँ का सभी स्वरूप बहुत सुंदर है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आने वाली और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, ताकि आप उसके द्वारा अपडेट रह सकें। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु हों, आपकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति ऐसी बढ़ती रहे और आपके परिवार पे माँ जगदम्बा की कृपा सदा बनी रहे।
ओम नमः शिवाय, जय माता दी मित्रों।